नमस्कार। आज की कहानी ढोंगी। 8 मार्च विश्व महिला दिवस। शहर में कई जगह अलग अलग तरह के आयोजन हो रहे थे। सरकारी स्तर पर आयोजन, कई संस्था अपना अपना आयोजन कर रही थी। महिलाओं को सशक्त करने, महिलाओं को समृद्ध करने, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह दिन चुना। एक दिन 8 मार्च, बाकी समय क्या करेंगी महिला। पर पश्चिम की नकल जो हमने एक जीवन में अपनाई है, उसका एक ये भी हिस्सा था। कभी विश्व पर्यावरण दिवस, कभी विश्व महिला दिवस, कभी मजदूर दिवस। एक दिन चिंता करो, बाकी दिन क्या करें, उसकी कोई लेना देना नहीं। ठीक यही शायद इस दिन का भी महत्व या रचना रही होगी। शहर में सभी जगह ये आयोजन हो रहे थे। एक महिला जिसका नाम था सारिका, समृद्ध परिवार की महिला, राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होकर कार्य कर रही थी। आज उसको भाषण देने जाना था। घर पे तैयारी की, महिला दिवस के ऊपर तैयारी कर रही थी। तैयारी करने के साथ ही उसने निश्चित समय हुआ और समय पर वहाँ से वह भाषण देने के लिए जो नियत स्थान था, जहाँ पर एक गरीब महिला है जो समाज से तिरस्कृत थी, उनके लिए कोई एक एनजीओ कार्य करता था, वहाँ पर सविता भाषण देने के लिए गई। भाषण में बढ़ चढ़ कर उसने जो तैयारी की 2-3 दिन की, उसको बोला हाथ ऊपर करके। उसने बोला कि आज महिलाओं को सशक्त करना समाज की जिम्मेदारी है, समाज की आवश्यकता है। गरीब महिलाओं को पढ़ने का मौका मिले, गरीब महिला आगे बढ़े, आगे बढ़ेगी तो अपने परिवार को आगे बढ़ाएगी। कहते हैं ना, एक महिला जो शिक्षित होती है तो वह पूरी पीढ़ी को, परिवार को शिक्षित करती है। तो महिला को शिक्षित होना बहुत आवश्यकता है, उसकी समाज में बड़ी ज़रूरत है। और महिला को आगे बढ़ने में पुरुष को पूरा योगदान करना चाहिए। इस प्रकार की एक लंबी चौड़ी स्पीच जो बना कर लाई थी, उसको बोला और तालियां बटोरी। तालियां बटोरने के बाद मालाएं से उसका स्वागत हुआ। स्वागत के बाद अल्पार, अल्पार के बाद जब घर पे गई, तो घर पे गई, पड़ोस के अंदर एक महिला जो उसको रोज़ आते जाते देखती थी, उसको उसने जब ये देखा कि आज माला पहनकर सविता जी आई है, तो उसने बोला कहाँ से आना हो रहा है। उन्होंने बोला कुछ नहीं, आज विश्व महिला दिवस है, इसके उपलक्ष्य में मैं एक जगह महिलाओं के उत्थान के लिए भाषण देकर आई हूँ। इसी की ये मेरे को उपरने और माला उड़ाई है। बस इनको उतार कर वापस एक और अन्य जगह जाना है। वहाँ अंदर गई। अंदर जाते जब गई तो बाहर जो महिला थी, उस महिला ने मन ही मन में बुदबुदाई, विश्व महिला दिवस महिलाओं की समृद्धि के लिए। वह महिला लगी जिसके घर के अंदर एक गरीब महिला का उत्पीड़न हो रहा है। कौन गरीब महिला? जब हम अंदर जाकर पता किए करें तो पता चलता है कि जो सविता जी है, सविता के घर के अंदर एक गरीब महिला जो काम करती है बरसों से, उसको केवल नाम मात्र का भोजन और एक कुछ वस्त्र देकर वह उस परिवार में वह पूरे दिन काम करती है। उसके बच्चे, जो उस नौकरानी उसके घर के अंदर काम कर रही है, उसके बच्चे भी घर की सफाई, गाड़ी की सफाई, कार की सफाई में या अन्य लोन के अंदर घास वास पौधे इत्यादि वो पानी पिलाने के अंदर वो लगे रहते थे। जो महिला बाहर जाकर महिलाओं को समृद्ध करने, आगे बढ़ाने की बात कर रही थी, उस महिला के घर के अंदर एक गरीब महिला केवल भोजन और कुछ वस्त्र के ऊपर अपने जीवन का गुजारा कर रही थी। उसके बच्चे अशिक्षित थे, वो बच्चे काम, घर के काम में लगे हुए थे। वह महिला जब सविता अंदर गई, माला उतार कर उसने जैसे ही माला नीचे रखी, जो बच्चा चुपचाप बैठा था उसको उठाकर उसने धक्का देकर बोला कि ये माला उठाकर सही जगह पर रख, और वो जो लॉन के अंदर गंदगी हो रही है उसको साफ़ कर। तेरी माँ कहाँ गई है? उन्होंने कहा माता जी ऊपर छत के ऊपर कपड़े जो धोए उनको सुखा रही है। तो उनको बोला नीचे बुलाओ और नीचे पूरे कमरे की, घर की सफाई करना। यहाँ पर कुछ महिला दिवस पर महिलाएं संगोष्ठी करने आने वाली है, इस घर को बड़ा चमचमा कर रखना है। यही आज की इस छोटी सी लघु कथा का शीर्षक संदेश था कि एक ढोंगी व्यक्ति समाज में कई प्रकार के आवरण होकर घूमता है। जो हम कहते हैं वह हम करते हैं क्या? हमारे जीवन का वो हिस्सा है क्या? अगर वो हिस्सा नहीं है तो आप कितने ही बड़े
भाषण दे दो, कुछ बातें कर लो, परंतु अगर वह हमारे जीवन में नहीं है तो वह कभी समाज को आगे नहीं ले जाएगा, वह दिवस मनाने का कोई संदेश नहीं रहेगा। इस प्रकार की सविता या अन्य प्रकार के कई व्यक्ति हम समाज में घूमते देखेंगे कि जो अपने घर के अंदर उस विषय को लागू नहीं कर सकते और समाज में परिवर्तन का कार्य करते हैं। अतः कहते हैं ना, पहले खुद से शुरू करें। अतः जीवन में कोई भी अच्छा कार्य पहले स्वयं शुरू करें, उसके बाद हम जाकर समाज के अंदर संदेश के लिए आगे बढ़े, तो समाज को परिवर्तन में हम आगे करेंगे। बस यही आज इस छोटी सी लघु कथा का संदेश था।